अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के एक अहम मसले पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, मिलादुन नबी के बारे में, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन जो पूरे जहान के लिए रहमत लेकर आए। हर साल हैदराबाद शहर में मरकजी मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है जो मक्का मस्जिद से शुरू होकर चार मीनार और फिर पुराने शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता है। इस जुलूस का अपना एक रोशन तारीख है। पूरी दुनिया में हैदराबाद का ये मिलाद जुलूस मशहूर है और लाखों लोग इसमें शामिल होते अलग अलग जगहों से। इस साल 2025 में मिलादुन नबी का दिन 5 सितंबर को आता है, लेकिन सरकारी और सोशल हालात की वजह से इस जुलूस को रिशेड्यूल किया गया है और अब यह मरकजी जुलूस 14 सितंबर यानी इतवार के दिन मनाया जाएगा। इसका असल सबब यह है कि मिलाद के दिन के साथ ही गणेश फेस्टिवल भी आ रहा है जो 11 दिन तक हैदराबाद और तेलंगाना भर में मनाया जाता है और इसका आखिरी दिन यानी गणेश विसर्जन 6 सितंबर को है। दोनों बड़े प्रोग्राम्स एक ही वक्त होने की वजह से मुसीबत और क्लैशेस को बचाने के लिए कमेटी ने फैसला किया है कि जुलूस को आगे बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से एक अहम मीटिंग भी हुई जिसमें एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, सेंट्रल मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदार शामिल हुए। मीटिंग में कमेटी ने डिमांड किया कि इस साल भी मिलाद के दिन हैदराबाद के मस्जिद, दरगाह और अहम मकामात को रोशन किया जाए। सीएम ने इस पर रजामंदी दिखाई और यकीन दिलाया कि सरकार की तरफ से पूरी कॉर्पोरेशन मिलेगी, बस शर्त यह है कि तमाम कमेटी रूल्स और प्रोटोकॉल का ख्याल रखे। यहाँ यह भी याद रखे दोस्तों कि ये पहली दफा नहीं है, पिछले साल भी गणेश और मिलाद का प्रोग्राम एक साथ आया था, तब भी इसी तरह से मिलाद प्रोसेशन को रिशेड्यूल करना पड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जुलूस का असल मकसद क्या है? सिर्फ एक कल्चरल या सोशल प्रोग्राम? ये जुलूस असल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनके पैगाम को याद करने का एक तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को सिर्फ दीन नहीं दिया बल्कि इंसानियत को इज्जत, अदल, इंसाफ और रहमत का सबक दिया। लेकिन दोस्तों और एक अहम पैगाम इस बार के जुमे के खुतबे में मक्का मस्जिद के इमाम और कातिब मौलाना रिजवान कुरैशी साहब ने दिया। उन्होंने सीधे और वाज़ेह बात कही कि मुसलमान भाई मिलाद के जुलूस में डीजे सिस्टम, डांस ऐसा कोई भी काम ना करे जो इस्लाम के खिलाफ हो। ये दिन खुशी का है मगर ये खुशी इबादत और शुक्र के साथ मनाई जानी चाहिए, ना कि गैर शरई कामों के साथ। मौलाना साहब ने कहा कि जुलूस को दर्स व तदरीस का मरकज बनाए, कुरान व हदीस का पैगामात को आवाम तक पहुँचाए, नफरत और फितना से बचे और असल में यही मिलाद का मकसद है। हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। आज अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का असल पैगाम समझ ले तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बेहतरीन बन सकती है बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का रोशन चेहरा सामने आएगा। मैं यहाँ मक्का मस्जिद से इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि मीलाद के नाम पर इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात नज़र आ रहे हैं और हमारे नौजवान मुसलमान नौजवान हमारे मीलाद के नाम पर बहुत गलत हरकतें कर रहे हैं और मीलाद के नाम पर हुजूर की विलादत की खुशी के इस पुरमसरत मौके पर अपने नफसानी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं और मीलाद के मनाने के जो लिमिट्स बताए गए हैं उसको क्रॉस कर जा रहे हैं। तो मैं उन तमाम नौजवानों से और उन तमाम हजरात से अपील करता हूँ कि इस मीलाद के महीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पुरमसरत मीलाद के मौके पर ऐसा कोई गैर शरई अमल न करे जिससे यहाँ पर कानून की भी गिरफ्त हो आपकी और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपका मुआखज़ा ले। ऐसी कोई हरकत न करें। देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस शरीफ में फरमाते हैं कि मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, जो शख्स मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की और जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ रहेगा। देखिए कि जब सुन्नत का इतना बड़ा मुकाम बताया गया है, सुन्नत को नहीं छोड़ना चाहिए हमको, एक सुन्नत को भी हमको तर्क नहीं करना चाहिए। अगर हम सच्चे आशिक़ रसूल हैं, हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत रखते हैं, आपके आशिक़ हैं और ग़ुलामान रसूल में हमारा शुमार है, तो हमको चाहिए कि एक सुन्नत को भी तर्क होने न दें।
तो दोस्तों इस जुलूस के राहे में चार मीनार से लेकर मदीना बिल्डिंग, सालारजंग म्यूजियम, दारुल शिफा, पुरानी हवेली, मीरालम मंडी और फिर बीबी बाजार तक हर जगह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पढ़ेंगे, दुरूद व सलाम पेश करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का जिक्र करेंगे। इस साल कमेटी ने खास तौर पर अपील की है कि पब्लिक डिसिप्लिन बरकरार रखे। आप सबसे दरख्वास्त है कि कोई ऐसा अमल ना करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हो। खास तौर पर स्टूडेंट और मदरसों के तालिबे इल्म इस जुलूस में प्ले कार्ड के जरिए पैगाम देने वाले हैं, जिसमें इंसानियत, मोहब्बत, शांति और ब्रदरहुड का मैसेज होगा। दोस्तों जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो ज़माना जुल्म और जाहिलियत का ज़माना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 सालों के अंदर पूरी दुनिया बदल दी। आपने इंसानियत को इज्जत और बराबरी दी। आपने कहा कोई सफ़ेद किसी काले पर फजीलत नहीं रखता और कोई अरब किसी आज़मी पर फजीलत नहीं रखता। ये सब बराबर है, बस तकवा और अच्छी अमाल से फ़र्क है। ये पैगाम आज भी दुनिया के लिए रोशनी है। आज हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि मिलाद के दिन सिर्फ जश्न ना मनाए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत, रहमत और इंसाफ का है। अगर हम असल से हट कर सिर्फ डांस, डीजे और अफरा तफरी करेंगे तो ये हमारा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का तौहीन होगा। सुन लें, जामे निज़ामिया का फतवा है कि रक्स करना, डीजे लगाना, ऐसी कोई हरकत करना, ऐसे साउंड से कोई नाते लगाना या फिर गानों की धुन में नाते लगाना, ये गैर शरई अमल है। इससे इज्तनाब कीजिए और सुन्नतों को छोड़ने न दें। फ़राइज़ तो बहुत दूर की बात है, फ़र्ज़ की तो बहुत अहमियत है। बहुत से लोग मस्जिद के सामने से गुजर रहे हैं, जुलूस की शक्ल में अजानें हो रही है, लेकिन अपने इन हरकत को रोक नहीं रहे हैं। नमाज छोड़ देना चाहिए, नमाज के लिए हमको सारे काम छोड़ देने चाहिए। ये बहुत अहम अमल है हमारा। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि जुलूस के मौके पर खामोशी के साथ हुदूद शरइया में रहकर किसी को तकलीफ़ दिए बगैर डीजे को ख़त्म कीजिए, डीजे के सिस्टम को ख़त्म कीजिए। बिल्कुल ये शैतानी अमल है। ये डीजे के सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कीजिए, रक्स को तर्क कीजिए। ये गैर शरई अमल है, ये गैर इस्लामी अमल है रक्स करना, और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में रक्स करना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, नाजायज़ है। मैं तमाम नौजवानों से जो रक्स के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, इस मिलाद के मौके पर रक्स करेंगे, इंतज़ार में बैठे हुए हैं, मैं उन तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि अपनी आखिरत का ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बरोज़ क़ियामत हमारा मुआख़ज़ा हो और तमाम आमाल सालिहा हमारे ख़त्म हो जाएं, अल्लाह ताला हमारे सारे आमाल को ख़त्म कर दे, ऐसा ना हो। ये हुदूद शरिया में रहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाइए। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना और मीलाद के मौके पर खुश होना, खुशी का इजहार करना हुदूद शरिया में रहकर, ये बाइस इफ्तिखार बात है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने आपको या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अल अंबिया आयत 107। सो भाइयों, जब आप मिलाद के जुलूस में शामिल हो तो याद रखो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक कौम के लिए या एक इलाके के लिए नहीं आए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आए। आपके पैगाम में रहमत है, मोहब्बत है, इंसाफ है और इंसानियत है। और आखिर में आप सबसे दरख्वास्त है कि मिलाद के जुलूस को एक इबादत जुलूस बनाए, नात पढ़कर, दुरूद पेश कर कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और उनके अखलाक को याद करके, और सबसे ज़रूरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लागू करके। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल पैगाम समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।